परस्पर और ग्रहो मन रहना और जीवा नाम मतलब जीव व्यक्ति आपस में कैसे रहे, ये आज का विषय है। तो इस विषय के ऊपर हम गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है, होल ऑफ द कॉस्मॉस, होल ऑफ द एनवायरमेंट, होल ऑफ द ग्लोब is not only meant for we single person, it is meant for whole creatures of the universe. This is a universe that is not of ours only, it is for all who are living in this environment. तो हमें ये चिंतन करना है। घर में भी देखिए, हमें एक छोटी इकाई से प्रारंभ करता हूं, तो घर में भी हम अगर संयुक्त परिवार है, 10, 20, 30, 50, 100 सदस्य रहते हैं, व्यक्ति जहां ये मान लेता है कि घर में रहने वाला मैं अकेला ही हूं, मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और मेरा मनचाहा कार्यक्रम होना चाहिए। जहां ये मनचाहा कार्यक्रम की बात आती है, तब वो स्वार्थ की वृत्ति होती है। तो परस्परो ग्रो जीवा नाम व्यक्ति आपस में कैसे जिए, वो हम कुछ ऐसी मर्यादाओं की बात करेंगे, कुछ ऐसे सूत्रों की बात करेंगे, कुछ ऐसे नियमों की बात करेंगे, जिसके माध्यम से जो है, अगर इस सृष्टि के अंदर कोई भी जीता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया, लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। बंधुओं, कितना अच्छा सूत्र है। यदि 7 अरब की जनसंख्या का हर मनुष्य ये सूत्र धारण कर ले कि मैं भी जीऊं और सभी लोग शांति से जिए, सभी लोग सुख से जिए, तो कभी भी आपस में टकराव नहीं हो सकता है। और वो जो है लिव एंड लेट अदर्स लिव का फॉर्मूला करने लिए मैन विल हैव टू डेवलप द मेंटेलिटी ऑफ दी त्याग की वृत्ति। उसे कुछ छोड़ने की वृत्ति आनी चाहिए। 2 तरह की धाराएं होती है, एक प्रवृत्ति की धारा होती है और एक निवृत्ति की धारा होती है। निवृत्ति की धारा के अंदर छोड़ना होता है, वो निवृत्ति जो है वो कन्वर्जेंट होती है और प्रवृत्ति की धारा होती है डाइवर्जेंट होती है। दुनिया को हम देखें कि हम लोभ की बात करें, स्वार्थ की बात करें, तो हमारा चिंतन यूं हो जाता है, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। ये स्वार्थ की वृत्ति हो जाती है। और जो निवृत्ति मार्गी होता है, जो चिंतन करता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, so many other persons are there in this cosmos, I should take the interest और टेक द केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। तो क्या डाइवर्जेंट होता है कि नहीं, मुझे इतना ही ग्रहण करना है जो मेरे लिए आवश्यक है। तो ये त्याग की वृत्ति आ जाती है बंधुओं। तो सबसे पहला जो परस्पर रहने का जो सूत्र ये है कि हमारे जो आपस के अंदर जो त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। हम जितने भी प्राणी हैं वो सभी बांट करके उसको वस्तु को लें, खुद के लिए स्वार्थ की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये स्वार्थ की वृत्ति होती है, इट ब्रिंग्स द मीन मेंटेलिटी, मैन बिकम्स द सेल्फ सेंटर्ड। स्वार्थी होता है। स्वार्थी के लिए कहा गया है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। स्वार्थी व्यक्ति का चिंतन यहीं तक चलता है कि मैंने मौशो कर ली, खा लिया, पी लिया, बस ऐश आराम कर लिया, वही बहुत है। लेकिन ऐसा स्वार्थी व्यक्ति आराम से इस सृष्टि में नहीं जी सकता और सफल भी नहीं हो सकता और एक अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता है। इसलिए स्वार्थ की वृत्ति को हमें त्यागना चाहिए और मनुष्य के जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 चीजें इस जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होती है। इन 5 चीजों को हमें जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो इससे अधिक संशय करना, दिस इज इनजस्टिस,
इसको शोषण भी कहा जाता है, इसको अन्याय कहते हैं, क्योंकि हम कभी भी संग्रह वृत्ति करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी का हक मारा जाता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि के अंदर जितने असंख्य अनंत जीव निवास करते हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य है, जानवर है, देवता है, नारकी के लोग हैं, जब ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो यापित करते हैं जीवन, तो उनके लिए सबके भरण पोषण